60-70 लोग जो हारे हैं महाराष्ट्र में, वो गए डीसीज के पास, तो डीसीज उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको कुछ नहीं रखा है इसमें काउंटिंग में। वही डीसीज उनको समझा रहे कि कोई फ़ायदा नहीं है काउंटिंग। अरे वो आप पैसा दे रहे हैं, करा दो काउंटिंग, संतुष्ट कर दो ना। अगर कुछ नहीं किया तो पैसे लेके संतुष्ट करा दो, वो नहीं करा रहे। तो कहीं तो देखिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि टोटल ईवीएम खराब है, पर कहीं कुछ काला है, उसको जवाब देना बनता है। मैया योजना नो डाउट वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स। मैं खाली मैया योजना को ये नहीं बोलूँगा, आप उसको बोलूँगा कि अगर टॉप 4 या 5 फैक्टर्स अगर काउंट करें तो उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स थी। सबसे बड़ी फाइंड जो झारखंड के लिए थी वो कल्पना सोरेन जी थी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना 1 और 1 11, तो उसको उन्होंने करके दिखाया। उसको रियल लाइफ में, एक कहावत है बट उन्होंने रियल लाइफ में उसको जी के दिखाया। हेमंत जी जब जेल से आए तो डिमोरलाइज थे, जिस तरह से नेगेटिव नैरेटिव चलाया जा रहा था, और जब कल्पना जी का साथ उनको मिला तो वो जो उसके बाद से जो ट्रेजेक्ट्री है, जो फ्लाइट उन्होंने पकड़ी है, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, और इन्होंने तो करके दिखा दिया। और ये ऐसे नहीं, ये कहावतें बनी हैं कि 5 साल के बाद वो खुद बोले यूथ कि हमें बेरोज़गारी भत्ता नहीं चाहिए, हम आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, हम झारखंड की जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन करेंगे। हम उस लेवल पे सोच रहे हैं और वहाँ तक ले जाने के लिए झारखंड की यूथ को सोच रहे हैं। नौकरियाँ, बिजनेस कैसे बढ़े, बेरोजगारी भत्ता तो ये है कि उनको पंगु बना देना। तो अभी स्टार्टिंग में उससे शुरू करेंगे, और बाय द एंड ऑफ 2029 जब हम आएंगे तो आपको बहुत एक फ़र्क दिखेगा कि लोग बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं करके झारखंड को मैं क्या दे रहा हूँ वो बताएंगे यूथ आके आगे। ये तो डिसाइड हो चुका है कि आरजेडी से भी रहना है, कांग्रेस से भी रहना है, जेएमएम से भी रहना है। तो हम खाली जेएमएम के लिए बोल सकते हैं, कांग्रेस और आरजेडी को अपने कैंडिडेट्स चुन के हमको देने हैं। तो वो जिस दिन वो नाम हमको फाइनल करके दे देंगे, उनको वोट करा दी जाएगी। कैसे बीजेपी के शीर्ष नेता आके झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि कोई भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर ने किसी भी ट्राइबल की ज़मीन संथाल परगना में नहीं ली, ऐसा कोई भी केस पाया नहीं गया। ये एफिडेविट है, स्वर्ण एफिडेविट है हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट में, पॉइंट नंबर 37 है। मैं आपको एफिडेविट का पॉइंट भी बता देता हूँ। और उसी मंत्रालय का गृह मंत्री आके बोल रहा है कि नहीं, आपकी ज़मीन लूट ली। तो मैंने कल कहा कि सरकार ने, जनता ने हमें वोट इसलिए दिया है कि हम झारखंड की बेटी की सुरक्षा उनसे ज़्यादा कर सकते हैं, झारखंड की माटी की सुरक्षा उनसे अच्छी कर सकते हैं, और झारखंड के लोगों को रोटी उनसे अच्छी दे सकते हैं, इसलिए हमको चुना उन्होंने। और सारे मुद्दे, जिस तरह से हसदेव के जंगल में आदिवासियों को दड़ा दड़ा के पीटा गया, उड़ीसा में ट्राइबल लड़की के बलात्कार करने के बाद उसको मलमूत्र खाने में मजबूर किया गया, तो ये सब बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। और वो फिल्टर करके क्या बता रही है कि नहीं झारखंड में हो रहा है। तो झारखंड की जनता यहाँ आपस में प्रेम प्यार से रहने वाली जनता है। हमने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है। बहुत एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, एवरी मिस्टेक वी मेक इज़ अ लर्निंग फॉर अस। और उससे देख के जो आगे वाले 5 साल होने वाले हैं वो झारखंड का भविष्य और झारखंड की रूपरेखा को बदल के रख देंगे। और बड़े शान से हम झारखंडवासी कह सकते हैं कि हम टॉप 5 स्टेट्स में भारत में आने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हर एक इलेक्शन एक यूनिक इलेक्शन होता है। ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है कि जो अक्रॉस द बोर्ड सेम रहे। और हमारे दिमाग में था कहीं कि जो औरतें निकली हैं घर से और जो लोग निकले हैं वो तंग आ चुके थे, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स और जहर जो खुला जा रहा था समाज में, आपसी भाईचारा सौहार्द को जो बिगाड़ा जा रहा था, उसके लिए एक फाइनल वो अपना स्टेटमेंट देने आ रहे थे कि बहुत हुआ, हमें नहीं चाहिए, आप अपनी औकात में रहिए, और हमें जिससे लगता है कि जो हमें आगे लेके जाएगा हम उसको चुनेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनी है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि हेमंत सोरेन जब 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो आखिर किस रोड में पर चलेंगे। जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उन वादों को पूरा करने में हेमंत सोरेन को कितनी दिक्कत हो सकती है, और क्या कुछ इस मजबूत सरकार में आने वाले 5 साल के दौरान हो सकता है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता अरविंदर सिंह देवल जी हैं। पहले तो बहुत बधाई इतनी प्रचंड बहुमत के लिए। धन्यवाद।
सारी जनता को आपके चैनल के माध्यम से पूरी झारखंड की जनता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो प्यार उन्होंने दिया है और इस वादे के साथ हम आए हैं कि आपका जो विश्वास हम पे है उसको हम ज़ाया नहीं जाने देंगे और जो आपने अपने इमोशंस और अपना हक जो हम में इन्वेस्ट किया है वो आपको 100 नहीं 200% हम उसकी आपको वापस देने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि हमने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है। बहुत एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, एवरी मिस्टेक वी मेक इज़ अ लर्निंग फॉर अस। और उससे देख के जो आगे वाले 5 साल होने वाले हैं वो झारखंड का भविष्य और झारखंड की रूपरेखा को बदल के रख देंगे। और बड़े शान से हम झारखंड वासी कह सकते हैं कि हम टॉप 5 स्टेट्स में भारत में आने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोगों को उम्मीद थी कि 56 सीट आ जाएगा? देखिए, उम्मीद नहीं थी, भरोसा था कि सरकार इस बार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। भरोसा इसलिए था क्योंकि जिस तरह से नेगेटिव कैंपेन चलाया गया था हमारे अगेंस्ट, और जिस दिन वोटिंग हुई और जो लार्ज संख्या में महिलाओं ने वोट दिया और लोग उसको कहने लगे कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी है इसके कारण और पुराना हिस्ट्री रिपीट करने लगे, तो मैंने बहुत सारे चैनल्स में कहा था कि देखिए, हर एक इलेक्शन एक यूनिक इलेक्शन होता है। ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है कि जो अक्रॉस द बोर्ड सेम रहे। और हमारे दिमाग में था कहीं कि जो औरतें निकली हैं घर से और जो लोग निकले हैं वो तंग आ चुके थे, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स और जहर जो खुला जा रहा था समाज में, आपसी भाईचारा सौहार्द को जो बिगाड़ा जा रहा था, उसके लिए एक फाइनल वो अपना स्टेटमेंट देने आ रहे थे कि बहुत हुआ, हमें नहीं चाहिए, आप अपनी औकात में रहिए और हमें जिससे लगता है कि जो हमें आगे लेके जाएगा हम उसको चुनेंगे। तो आपको लगता है कि मैया योजना का ज़्यादा प्रभाव रहा? देखिए, मैया योजना नो डाउट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स। मैं खाली मैया योजना को ये नहीं बोलूँगा, आप उसको बोलूँगा कि अगर टॉप 4 या 5 फैक्टर्स अगर काउंट करें तो उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स थी। सबसे बड़ी फाइंड जो झारखंड के लिए थी वो कल्पना सोरेन जी थी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना 1 और 1 11, तो उसको उन्होंने करके दिखाया। उसको रियल लाइफ में, एक कहावत है बट उन्होंने रियल लाइफ में उसको जी के दिखाया। क्योंकि हेमंत जी जब जेल से आए तो डेमोरलाइज थे, जिस तरह से नेगेटिव नैरेटिव चलाया जा रहा था, और जब कल्पना जी का साथ उनको मिला तो वो जो उसके बाद से जो ट्रेजेक्ट्री है, जो फ्लाइट उन्होंने पकड़ी है, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, और इन्होंने तो करके दिखा दिया। और ये ऐसे नहीं, ये कहावतें बनी हैं और आज का लेटेस्ट एग्जाम्पल कल्पना जी हैं उसके लिए। अच्छा, पूरे चुनावी कैंपेनिंग के दौरान एक चीज़ दिखा कि सरकार जिस मुद्दे पर थोड़े लगा के घिरते हुए दिख रही है वो नौकरी और रोजगार का था। अभी शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन जो पहली कैबिनेट की, उसमें उन्होंने एक झलक दिखाई कि उस मामले में वो गंभीर है। उन्होंने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इस 5 साल में युवा आश्वस्त रहे कि हेमंत सरकार से उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है? देखिए, आपने तो देख लिया कि इंटेंशंस उन्होंने पहले ही मीटिंग में दिखा दिया। जब सबसे पहला काम जो किया है तो उसके एक तरफ मतलब फर्स्ट स्टेप है उसको अपने वादे पूरे करने का। मैं कल ही किसी चैनल पे मैं डिस्कस कर रहा था कि बीजेपी वाले बार बार करते हैं कि बेरोज़गारी भत्ता और ये सब, तो मैंने कहा कि देखिए, हम अब इस बेरोज़गारी भत्ते से ऊपर उठ के बात करेंगे। हम यहाँ के, मैंने एक पेपर भी विजन पेपर झारखंड 2024-29 एक बना के दिया है मुख्यमंत्री जी को। अच्छा। मैं कल दूंगा भी। आप अपने तरफ से बना के दिए? हाँ, मैंने अपना बनाया है। मैंने पूरे भारत के डिफरेंट स्टेट्स हैं जो जिस फील्ड में, जैसे एजुकेशन में दिल्ली मॉडल जो है, केरला में लिटरेसी अच्छी क्यों है, तमिलनाडु में हेल्थ सर्विसेज अच्छी क्यों है, स्किल डेवलपमेंट अच्छा क्यों है, तो मैंने सारे स्टेट्स के मॉडल्स को स्टडी करके एक 8-9 पन्ने का पेपर बनाया है कि कैसे हम उस मॉडल्स को, क्योंकि वो भारत के मॉडल्स हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि विदेश में हुआ हमारे यहाँ नहीं हो सकता, तो उनसे सीख लेके उसको टेलर करके, यहाँ के अधिकारी बैठे उसको झारखंड के हिसाब से टेलर करके, यहाँ के लोगों के हिसाब से उसको ढाल के अगर वो इनिशिएटिव्स हम लॉन्च करते हैं तो क्यों नहीं, जब वो सक्सेसफुल हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। कोशिश करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ कि बेरोज़गारी भत्ता से ज़्यादा हम वो इन्वेस्टमेंट झारखंड की यूथ को एम्पावर करने में, स्किल डेवलपमेंट में करें कि 5 साल के बाद वो खुद बोलें यूथ कि हमें बेरोज़गारी भत्ता नहीं चाहिए, हम आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, हम झारखंड की जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन करेंगे, हम उस
लेवल पे सोच रहे हैं और वहाँ तक ले जाने के लिए झारखंड की यूथ को सोच रहे हैं। नौकरियाँ, बिजनेस कैसे बढ़े, बेरोजगारी भत्ता तो ये है कि उनको पंगु बना देना। तो अभी स्टार्टिंग में उससे शुरू करेंगे और बाय द एंड ऑफ 2029 जब हम आएंगे तो आपको बहुत एक फ़र्क दिखेगा कि लोग बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं करके झारखंड को मैं क्या दे रहा हूँ वो बताएंगे यूथ आके आगे। अच्छा, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, कोई पेंच कहीं फंस गया है क्या? नहीं नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार के देखिए, वैसे तो 7 दिन से महाराष्ट्र में इतनी प्रचंड बहुमत के बाद मुख्यमंत्री नहीं बना और आप लोग को, बीजेपी वालों को इतनी फिक्र झारखंड के लिए है। झारखंड के तो मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने ओथ ले लिया। इट्स अ मेयर फॉर्मेलिटी है। अब तो वो है 9 तारीख को सेशन भी बुलाया गया है, तो उससे पहले कर लिया जाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखी जाएगी कि अक्रॉस द बोर्ड झारखंड के ऐसा कोई क्षेत्र ना छूटे जिसका रिप्रेजेंटेशन ना हो हमारे कैबिनेट में। ऐसी कोई क्लास, ऐसा कोई कास्ट सिस्टम, ऐसे कोई कल्चर या ऐसे तबके के लोग जिनको ये लगे कि वो ठगे से गए हैं, क्योंकि हमें सारे अक्रॉस द बोर्ड वोट्स मिले हैं। तो उसके लिए हाँ एक कुछ टाइम लग रहा है, बट इट्स अ फॉर्मेलिटी, बेसिकली मेयर फॉर्मेलिटी है। और चूंकि ये तो डिसाइड हो चुका है कि आरजेडी से भी रहना है, कांग्रेस से भी रहना है, जेएमएम से भी रहना है, तो हम खाली जेएमएम के लिए बोल सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी को अपने कैंडिडेट्स चुन के हमको देने हैं, तो वो जिस दिन वो नाम हमको फाइनल करके दे देंगे उनको वोट करा दी जाएगी। ठीक है, आप तो जेएमएम के प्रवक्ता हैं, एक साइड की बात करते हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स से जुड़े रहे, मेयर भी रहे, डिप्टी मेयर, पार्षद थे। तो ये यहाँ अगर विश्लेषण के हिसाब से देखें तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए, जब आपने पहले ये क्वेश्चन पूछा था तो मेरे दिमाग में एक कुछ चंद लाइनें आई थी। किसी ने कहा था कि तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हारा कोई अपना ही था, इतनी सादगी से बर्बाद कोई गैर नहीं करता। तो इनके जो इम्पोर्टेड नेताज आए थे ना, देखिए इन्होंने सोचा कि झारखंड की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, झारखंड के जो सीधे साधे हमारे ट्राइबल लोग हैं, उनको कुछ भी सिखा दो, कुछ भी नैरेटिव पढ़ा दो, पर वो भूल गए कि वो सिद्धू कान्हू और भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं। और जिन्होंने अंग्रेज़ों को तो रहने टिकने नहीं दिया, तो ये जो इम्पोर्टेड जहर भरने आए थे समाज में, इनको कहाँ से रहने देते। देखिए, एक तो सबसे बड़ी मुझे लगा बीजेपी में कि इनका कोई ट्राइबल चेहरा अपना, आप देखें कि मध्य प्रदेश से आए, असम से आए, पर इनके पास कोई ट्राइबल, और आप अगर जिन लोगों से बात करें उनका ही चेहरा नहीं है, और आप उनको क्या बता रहे हैं, आप सिखा रहे हैं उनको इन्फिल्ट्रेशन। भाई वो बच्चा देश का जानता है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन विदेशी की बात कर रहे हैं तो पहले उसके लिए मोदी जी जिम्मेवार हैं। तो उन्होंने तो पूछा ना कि पहले आप एक्सेप्ट, या तो एक्सेप्ट कर लेते ना कि हमसे गलती हो गई, फेलियर हो गया, अब आ गए हैं तो आप देखो, तब हम देखते। अपना आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम सरहदें नहीं बचा सकते। और इन सीधे साधन लोग, तो उन सीधे साधन लोगों को पता नहीं है क्या, ये अच्छी तरह से पता है। वैसे ही और सारे मुद्दे, जिस तरह से हसदेव के जंगल में आदिवासियों को दड़ा के पीटा गया, उड़ीसा में ट्राइबल लड़की के बलात्कार करने के बाद उसको मलमूत्र खाने में मजबूर किया गया, तो ये सब बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। और वो फिल्टर करके क्या बता रही है कि नहीं झारखंड में हो रहा है। तो झारखंड की जनता यहाँ आपस में प्रेम प्यार से रहने वाली जनता है। उन्होंने, और जब वो आप बोल रहे हैं, जैसे वो था ना कि कौवा कान ले गया, तो आप कौवे को देख रहे हो कि कान को नहीं देख रहे हो कि अरे कान है कि नहीं। पर यहाँ के जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन मुझे लगता है कि इस देश में अमंग द टॉप में है, जो वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन्होंने जो कहा कि, और वो तो वहाँ पर जीवन जी रहे हैं, जो डेली रह रहे हैं, उनको कहीं आपस में दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे बीजेपी के शीर्ष नेता आके झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि कोई भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर ने किसी भी ट्राइबल की ज़मीन संथाल परगना में नहीं ली, ऐसा कोई भी केस पाया नहीं गया। ये एफिडेविट है, स्वर्ण एफिडेविट है, हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट में, पॉइंट नंबर 37 है। मैं आपको एफिडेविट का पॉइंट भी बता देता हूँ। और उसी मंत्रालय का गृह मंत्री आके बोल रहा है कि नहीं, आपकी ज़मीन लूट ली। तो मैंने कल कहा कि सरकार ने, जनता ने हमें वोट इसलिए दिया है कि हम झारखंड की बेटी की सुरक्षा उनसे ज़्यादा कर सकते हैं, झारखंड की माटी की सुरक्षा उनसे अच्छी कर सकते हैं, और झारखंड के लोगों को रोटी उनसे अच्छी दे सकते हैं, इसलिए हमको चुना उन्होंने। लेकिन जो वादे करके आए थे, अभी कल से बीजेपी के नेताओं का पोस्ट में देख रहा हूँ
एक तो लिख रहे हैं कि मैया योजना में फिल्टर किया जाएगा, अब उसमें बात हो गई है SC ST OBC कैटेगरी डाल दिया गया है कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे उन्हें मिलेगा। दूसरा, आज अखबारों में खबर छपी है कि बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ने वाला है। चुनाव के समय एक तरफ बिजली फ्री, उसके बाद फिर अब कीमत जो दर है वो बढ़ने लगा। देखिए, ये बढ़ने वाला है, एप्रीहेंस कौन बोल रहा है? बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ, नियामक आयोग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पहले भी ये नियामक आयोग तो बॉडी बनाई गई है, हमेशा प्रस्ताव देता है, उसको मानना नहीं मानना इट्स अ रिकमेंडेशन बॉडी। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने कर दिया एक्ट हो गया। वो तो सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार की कैबिनेट को मानना है। बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस आते हैं। बट और जहाँ तक मैया सम्मान योजना की है जो 2500 रुपये दे रहे हैं, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल प्रूडेंस का मामला है कि कैसे हम 1 लाख करोड़ के ऊपर का हमारा बजट है, कैसे हम उस पैसे को उस बजट में से निकालें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं उसको ट्रिम डाउन करके, जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सालों साल से चलती आ रही है जिसकी एफिशिएंसी नहीं है, उन योजनाओं को रोक के इस तरफ चैनल का हमको प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन सी योजना आज के दिन में हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी ऐसी योजना है जिसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब इनपुट तो जा रहा है, आउटपुट उसकी बेनिफिट हमें नहीं दिखाई दे रही। तो उस फंड्स को भी एक जगह कंसोलिडेट करके, मुझे नहीं लगता। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कोयला की रॉयल्टी में हमने इंक्रीमेंट किया है। हमारा जो डिमांड है, अभी पहली किश्त मुझे लगता है दिसंबर में सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये सब जब पैसा आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई पैसे की कमी होगी, और पैसे की कमी के कारण जो योजनाएं और जो वादे हमने किए हैं उसको हम पूरा ना कर सके। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन कितने मजबूत हो गए? जेल के आने के बाद देखिए, जिसको कहता है ना कि आदमी को उतना डराओ कि उसका डर ख़त्म ना हो जाए। और इन्होंने जिस तरह से हेमंत जी को मेंटली टॉर्चर किया, और गलत आरोपों में, या तो आरोप सही लगाते या जो उन्होंने आरोप है उसको प्रूफ करते, खाली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के समय डिस्टर्ब करने के लिए कि ये बाहर नहीं निकलें, चाहे ये रहेंगे तो हमें यहाँ पर सीटें नहीं मिल सकती। तो जनता जानती है। और जिस तरह से जब वो अंदर गए, एक वैक्यूम हुआ, और जिनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया, चंपई जी के, तो चंपई जी ने, ऐसा नहीं है, चंपई जी ने बहुत अच्छे चलाया 5, ये तो बीजेपी ने सर्टिफिकेट दिया है कि जब चंपई जी जैसे बहुत अच्छा झारखंड सरकार चल रहा था, तो वो एक सपोर्ट था। दूसरा सपोर्ट था कि उनकी वाइफ कल्पना सोरेन जी, और उस 5 महीने के इंटर्नशिप पे, और जिस तरह से वो उभरी, तो फिर हेमंत जी के पास पीछे मुड़ के देखने के लिए कोई यही नहीं था, रीज़न ही नहीं था। उन्होंने आगे ही देखा। और कहते हैं ना कि बुरी यादों को लेके क्यों चलना, भूल जाओ जो हुआ और आगे देखो। और सबसे अच्छी चीज़ हेमंत जी के बारे में क्या है कि वो वेंडेटा पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। बहुत सारे हम सब जानते हैं कि कैसे फेक नैरेटिव में कौन कौन शामिल था और क्या था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हाँ सोशल मीडिया पे। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ हेमंत जी को और कल्पना जी को, उनका अभी जो भी मतलब फोकस होगा वो झारखंड के विकास और झारखंड को आगे ले जाने पे होगा, ना कि ऐसे नकारात्मक लोग जो उन्होंने अपना काम किया। उनको ऊपर वाले ने देखा, उनकी कर्म की सज़ा वो अपने नेचुरल जस्टिस से मिलेगी, और हम सिर्फ झारखंड को विकास करने के लिए पे फोकस करेंगे। मतलब आने वाले दिनों में बहुत कुछ मिलना है झारखंड वाले। आप देखिए, जो वादे किए हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। हम क्या मुँह लेके जाएंगे जनता के बीच में? और हम वो नहीं है कि जैसे महाराष्ट्र में अभी से आने लग गया कि फीजिबल नहीं है, ये नहीं है, ये है। हाँ, फिल्टर डाउन करना बहुत ज़रूरी है कि एक ही शख्स को 4-5 योजनाओं का बेनिफिट नहीं मिले, क्योंकि सबको देना है। ऐसा ना हो कि एक ही परिवार को 5 योजनाओं का बेनिफिट मिल रहा है और एक परिवार को कोई नहीं मिल रहा। उसके लिए फिल्टर करने जाना। पर इसको देखिए बीजेपी वाले कितनी शातिरता से, निशिकांत दुबे जी ने भी सुबह कुछ ट्वीट किया है, एक्स पे पोस्ट डाला है। खैर, तो उनका तो हर्ष देख लिया लोगों ने, उनकी बात पे कितना विश्वास करना है। सीट बचा है संथाल प्रणाली से। हम तो पहले कहते थे, जिस तरह वो बोल रहे थे, देखिए कितनी शातिरता से इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कैसे डिवाइड किया था, कोल्हान को एक फेज़ में और संथाल परगना को एक फेज़ में, कि दोनों को फोकस कर सके। और उसका रिजल्ट देख के आपने, और जब ईवीएम की इम्पोर्टेंट बात आती है कि जब ये नैरेटिव पूरे देश में चला रही है बीजेपी की, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कहा है। तो आप देखिए,
मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में 5 बजे के बाद कितना % इंक्रीज हुआ वोट? 0.6%। और महाराष्ट्र में 6%। पूरे हरियाणा में 12 लाख वोट इंक्रीज हुए तीसरे दिन जाके। तो ये कौन सा गणित है? आप झारखंड में क्यों नहीं इंक्रीज हुए? क्योंकि झारखंड में 17C फॉर्म हमारे पास सबके पास था, जिसको इनकी मजबूरी थी, ये नहीं कर सकते थे। वहाँ पर इन्होंने, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस गांव में 200 350-60 वोट हैं, वहाँ 600 वोट काउंटिंग हो गई। कोई रीज़न नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इनके पास। झारखंड में नहीं, अच्छा, महाराष्ट्र में है ना भाई। हरियाणा में 6 कैंडिडेट्स ने जिला डीसीज के पास जाके पैसे जमा करा दिए कि हमारी वीवीपैट की वो काउंटिंग करा दीजिए जितने वोट्स निकले हैं, और वो आपको 1 वीक के अंदर कराना है, कानून बोलता है। आज 1.5-2 महीना हो गया, आज तक वीवीपैट्स की काउंटिंग नहीं है। और आप वो वीवीपैट का जो इंक है, वो थर्मल इंकिंग है, वो तो उड़ जाता है 1 महीने में, अब उड़ जाएगा। तो क्यों नहीं करा रहे हैं भाई आप? कल का न्यूज़ है कि कम से कम 60-70 लोग जो हारे हैं महाराष्ट्र में, वो गए डीसीज के पास। तो डीसीज उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, कुछ नहीं रखा है इसमें काउंटिंग में। वही डीसीज उनको समझा रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है काउंटिंग। अरे वो आप पैसा दे रहे हैं, करा दो काउंटिंग, संतुष्ट कर दो ना। अगर कुछ नहीं किया तो पैसे लेके संतुष्ट करा दो, वो नहीं करा रहे। तो कहीं तो देखिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि टोटल ईवीएम खराब है, पर कहीं कुछ काला है, उसको जवाब देना बनता है। इसलिए जेएमएम कह रही है कि अगर बैलेट पेपर से होता तो 76 से अधिक सीटें आती। कह रहे हैं तो हम तो बोल ही रहे हैं, आप करा लो ना। तो आप जिस मॉडल को आप फॉलो करते हो, अब मोदी जी का परसों तरसों से सोशल मीडिया में बयान चल रहा है कि जब वो ऑपोजिशन में थे तो कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश ईवीएम बैलेट से करा रहे हैं, तो भारत क्यों ईवीएम से करा रहा है? बट अब हमारे में वो नहीं है कि जब हम विरोध में रहें या विपक्ष में रहें तो कुछ बोलें और सत्ता में आते ही फिर ज्ञान बांटने लग जाएं, ऐसे नहीं है। हमने जो वादे किए हैं जनता के लिए, हमारी पार्टी पूरी तत्पर है, हमारा कोalition पूरा तत्पर है। और आखिर हमने जाना जनता के कोर्ट में। और जैसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में, जुडिशरी सिस्टम में सबसे टॉप कोर्ट है, तो डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता का जो डिसीजन है वो सबसे टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीमिस्ट मतलब द मोस्ट सुप्रीम कोर्ट है। और उन्होंने जब फैसला दे दिया हमको 5 साल के लिए, तो हम 5 साल में, और उस फैसले पे हमें, हमारी आंखों में अभी पानी है। हमने शर्म है बेच के खाई नहीं है कि एक बार सीट पे आ गए तो अब कुछ भी कर लो। हम जनता के तरफ रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और हम उनको एक एक चीज़ का हिसाब देंगे, और ट्रांसपेरेंट वे से, कि 5 साल बाद खुद बोले कि हमें हेमंत दोबारा चाहिए। बीजेपी आज समीक्षा बैठक कर रही है। देखिए, करना भी चाहिए, डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि आंधी आ रही है और उस आंधी में 20-21 सीट पे लपट के रह गए, तो आत्मचिंतन तो करना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। बट उस आत्मचिंतन करके वो असली दोषियों का नाम पब्लिक को बता दे, ये मुझे लगता है कि उनसे ना हो पाएगा। क्योंकि ऐसे लोग उसमें शामिल हैं जिनके कंधों पे उन्होंने बंदूक चलाई है, और आज उन लोगों को अगर उनको डंप करना पड़ा, जिसको कहते हैं ना थ्रोइंग अंडर द बस, तो उनके बस की नहीं है। तो मुझे लगता है कि मन मसोस के ही रहना पड़ेगा, और 5 साल के लिए यही करें। तो बिल्कुल बीजेपी 5 साल तक समीक्षा ही करे। लेकिन बटर जी बोल रहे हैं, जेएमएम के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अगले 5 साल बाद झारखंड देश के अग्रणी 5 राज्यों में जरूर शामिल हो जाएगी। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in